इधर यूपी के बाद एमपी में भी मदरसों का सर्वे करवाने का सरकार ने फैसला किया। वहीं गैर मदरसों के सर्वे के फैसले पर जमीयत उलेमाए हिंद ने विरोध किया। सरकार के फैसले को लेकर दिल्ली में एक बैठक हुई। इस दौरान जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने कहा कि इस फैसले का विरोध करेंगे, लेकिन सरकार से यह गुजारिश है कि वो हमसे बात करें, क्योंकि मदरसे देश की संपत्ति और देश के विकास से लेकर हर संघर्ष में मदरसों का अपना योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि असम की तरह मदरसों को बुलडोजर से तोड़ा न जाए। आतंकी गतिविधियों के आरोप में असम में पुलिस ने कई मदरसों को ध्वस्त कर दिया, जिसको लेकर जमीयत उलेमाए हिंद अपना विरोध जता रही है। तो बता दें कि अगली बैठक अब 24 सितंबर को देवबंद के दारुल उलूम में होगी। इसमें आगे की रणनीति पर विचार होगा। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी ने कहा कि मदरसे की दीनी तालीम मुसलमानों का अंदरूनी मसला है। कुछ मदरसों के लोगों ने कहा कि कम्युनिटी लेवल पर चलाए जा रहे मदरसों को कई बार जमीनें दान में दी गई, जिसकी रजिस्ट्री तक नहीं हुई। तो कई छोटे मदरसों के पास फंडिंग का हिसाब नहीं है, क्योंकि उन्हें जकात और दूसरे माध्यमों से बेहद कम मात्रा में मदद मिलती है। कुछ मदरसों का कहना है कि जब सरकार आर्थिक मदद नहीं करती तो उन्हें ऐसी शक्ति नहीं देनी चाहिए। अगर नियम बनाए हैं तो दस्तावेज तैयार करने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से कहा गया कि इस फैसले का विरोध करेंगे, लेकिन सड़कों पर उतरकर नहीं, बल्कि नियम का पालन करते हुए उन मदरसों को आने वाली अड़चन में कानूनी मदद देंगे। तो मदरसों के सर्वे पर यह आपत्ति जाहिर की जा रही है। दिल्ली में मदरसों के सर्वे के फैसले पर यह बैठक हुई। गैर सरकारी मदरसों के सर्वेक्षण पर दिल्ली में यह बड़ी बैठक हुई है। तो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की स्थिति जानने के लिए यह सब सर्वे हो रहा है अलग अलग राज्यों में। तो सर्वे को लेकर सरकार से बातचीत को लेकर तैयार है। यहां पर 24 सितंबर को देवबंद के दारुल उलूम में फिर से बैठक होने वाली है। तो मदरसे की दीनी तालीम मुसलमानों का अंदरूनी मसला है, यह कहना है जो लोग आज मीटिंग में शामिल हुए उनकी ओर से कि असम जैसी स्थिति सरकार न करे, नियम बनाए तो दस्तावेज तैयार करने पड़ेंगे। तो मदरसों के सर्वे पर ऑल इंडिया उलेमा ने भी आपत्ति अपनी जाहिर की। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया कि देश और एमपी में कोई मदरसा अवैध नहीं है। अनस अली कहते हैं मदरसों को हिंदू संगठन अवैध बता रहे हैं। कब तक हम देशभक्ति का सबूत देंगे? अनस अली ये कह रहे हैं बीजेपी सरकार मदरसों को टारगेट कर रही है। सरकार को मदरसे से आपत्ति है तो कमेटी बनाकर जांच करें। तो ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष का यह बड़ा बयान सामने आया। तो देश और एमपी में कोई मदरसा अवैध नहीं है, अनस अली का कहना है। हिंदुस्तान के अंदर जितने मदरसे हैं सब लीगल हैं, कोई भी मदरसा इल्लीगल नहीं है हमारी जानकारी के मुताबिक। फिर इल्लीगल की और लीगल की परिभाषा सरकार क्या कह रही है? एक बात, हिंदू संगठन उठा रहे हैं मुद्दे को कि मदरसों को बंद करना चाहिए, मदरसों पे बिल्डोजर कहीं ना कोई भवन इल्लीगल बनाया गया या मदरसा किसी परमिशन की वजह से। तो सरकार को ये चाहिए कि एक कमेटी बनाए और वो जाके देखें वहाँ पे कि उसमें पेपर्स में क्या कमी है और वो फौरी तौर पे उनके पेपर उनको प्रोवाइड करवाए। उसमें क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि सर्वे सिर्फ मदरसे को करवाने के लिए, मैं कहता रहा हूँ आपसे कि सर्वे मदरसों का नहीं, हर चीज़ का सर्वे होना चाहिए। शिशु मंदिर को क्यों नहीं कर रहे आप सर्वे? आप मठों का सर्वे क्यों नहीं कर रहे? सब जगह के होना चाहिए। हम कब तक ये जवाब देते रहें कि हम सच्चे पक्के हिंदुस्तानी हैं, हम सच्चे पक्के भारतीय हैं? हम कब तक ये जवाब देते रहें? तो सरकार को मदरसे से आपत्ति है तो जांच करें, और हम कब तक ये सबूत देते रहेंगे कि हम पक्के देशभक्त हैं? ये कहना है संगठनों की ओर से। मदरसों की सरकार को निगरानी करना चाहिए, पवैया कह रहे हैं। जिन संस्थानों में अवैध गतिविधियां हैं उन्हें उखाड़ फेंक देना चाहिए। तो जयभान सिंह पवैया का एक बड़ा बयान इस पर सामने आया कि सभी मदरसे संदिग्ध नहीं होते, मदरसों की सरकार को निगरानी करनी चाहिए। जो संदिग्ध हैं उनकी निगरानी करनी चाहिए। अवैध गतिविधियां जहां हो उन्हें उखाड़ फेंक देना चाहिए। सभी मदरसे संदिग्ध नहीं होते, ये जयभान सिंह पवैया कह रहे हैं। जो संदिग्ध हैं उनकी निगरानी करनी चाहिए।